अमरनाथ यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कोशिश यही है कि पूरी तरीके से 4 चांद लगे और इसको लेकर हर एक स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। तैयारियों को लेकर भी लगातार जो वरीय अधिकारी हैं वो वहाँ पर मुस्तैद हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिलहाल ताज़ा नज़ारा क्या कुछ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 80 घाट से हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद जी, क्योंकि काशी की सुबह और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होती है, सांस्कृतिक रूप से भी काशी का एक अपना स्थान है, कई सारी विरासतों को समेटी हुई है। और ये जो भव्य नज़ारा आज देखने को मिलेगा दीप दीपावली के अवसर पर, और ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एक नया अध्याय आज से शुरू हो जाएगा काशी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चतुर्वेदी काशी के 80 घाट से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और जैसा कहा जाता है कि बनारस की सुबह देखने के लिए दुनिया आती है, और शायद यही कारण है कि हमारी टीम जो है बनारस की सुबह आपको दिखाना चाहती है। जबकि कल देव दीपावली है, प्रधानमंत्री खुद आने वाले हैं, पूरे शहर में तैयारियां जोर शोर से हैं, लेकिन बनारस की जो सुबह है और उसका जो नजारा है वो बेहद शानदार है। आप देखिए, हमारे सामने आप देखेंगे, आपको देखिए यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नहा रहा है, कोई गंगा से गंगा में जो है नौका से घूमने जा रहा है। अभी आप हमारे बगल में देखिए, लोग स्केटिंग सीख रहे हैं। आपको मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन से कि दिखाएं। अब ये देखिए यहाँ पे लोग, जो बच्चे हैं वो स्केटिंग सीख रहे हैं, है ना। और बहुत सारे जो अलग अलग जो रंग हैं वो सिर्फ आपको बनारस में दिखाई देंगे। और इसके इतने सारे रंग हैं कि जिसका अगर हम एक एक करके वर्णन करें तो वो आप समेट नहीं सकते हैं। कहते हैं कि सुबह बनारस की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि गंगा में स्नान करना, ध्यान करना, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, और दर्शन करने के साथ ही वो सारा सामान लेके लोग अपने घर जाते थे और अपने नित्य की जो दिनचर्या होती थी उसको पूरा करने का काम करते थे। और मैं यही थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो लोलारक कुंड है, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई इसके आगे उनकी जन्मस्थली है। तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जहां पे हम खड़े हैं, और शायद यही कारण है कि लोग सुबह बनारस जो यहाँ की, अभी हम देख रहे हैं कि सूरज जो है धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और अपनी जो रोशनी है उससे रोशन कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात आपसे करना चाहता हूँ देव दीपावली की। प्रधानमंत्री के आने को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, कल रात को जिलाधिकारी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो तैयारियां चल रही है अरविंद जी वो अद्भुत है। इस बार यहाँ से जो संदेश देने की कोशिश होगी, जो प्रधानमंत्री देंगे, उसको पूरे दुनिया में कहीं न कहीं बनारस को उस मानचित्र पर लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोविड काल के बाद बहुत सारी चीजों को बदलना है। और बनारस एक धार्मिक नगरी है, पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोगों में वही उत्साह, वही जोश एक बार फिर से जगे, और बनारस से जो संदेश जाए वो पूरी दुनिया के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही, भारत को विकास में शीर्ष पर पहुंचाने का काम करे। जी, जाहिर तौर पर अरविंद जी, बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने सुबह बनारस का जिक्र किया, वर्णन किया। और ये सुबह जिसका इंतजार हर एक शख्स करता है, खास तौर पर जो काशीवासी हैं, जो कि हर दिन इसको जीते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अगर हम बात करें, संसदीय क्षेत्र है उनका, और लगातार उनके कार्यकाल में हम पहले ही बात करें या फिर इस बार की बात करें, बहुत फोकस रहा है अरविंद जी, खास तौर पर उस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। और जैसे कि अगर देव दीपावली की बात कर ली जाए, जिस तर्ज पर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जाहिर तौर पर यह उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस नगरी को। प्रिया, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, प्रधानमंत्री जब से यहाँ के सांसद बने हैं बहुत सारे क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर हम एक एक क्षेत्र अलग अलग से बात करें तो बहुत कुछ हुआ है। आप देखिए, कभी अगर आप बनारस आए और एयरपोर्ट से उतरें तो आपको वहां पे इतनी शानदार सड़कें मिलेंगी जो इसके पहले शायद कभी नहीं थी। उसके अलावा आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जो है वो शुरू हो गया है, और एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो दुनिया भर में जाना जाए, उसकी एक अलग पहचान हो।
और उसके लिए लगभग जो है बहुत सा काम जो है वो पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आएंगे इस बार जो है उसकी जो है आधारशिला रखने का काम करेंगे। ये भी मैं बता दूं कि तकरीबन 9 महीने के बाद प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, तो लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। दूसरी बार यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मैंने जैसा कहा कि काशी में जो एक बार एक व्यक्ति आता है वो यहीं का होके रह जाता है, वो यहां से जा नहीं पाता। ऐसा है काशी का लोभ, और इस लोभ को, इस संवरण को कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, और शायद प्रधानमंत्री भी इससे अछूते नहीं है। और जब वो एक बार यहां पे आए और उन्होंने 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, एक जगह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और काशी को अपने पास रखने का फैसला किया, तो ये है काशी की महिमा, ये है बाबा विश्वनाथ और गंगा की महिमा। और मैं समझता हूं कि उनको लगता है कि नहीं, यहां पर बहुत कुछ है, यहां की जो विरासत है उसमें बहुत कुछ है। आपको याद होगा प्रिया कि जब प्रधानमंत्री पहली बार आए थे तो जिस 80 घाट पे हम लोग खड़े हैं, ये 80 घाट पूरा का पूरा मिट्टी से पटा पड़ा था, यहां पर मिट्टी ही मिट्टी थी। उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, हमें बनारस के रंग को बदलना है, हमें बनारस के रंगत को पुनः एक बार फिर से पूरी दुनिया में स्थापित करना है। और उन्होंने वो फावड़ा उठाया, और फावड़ा उठाने के साथ ही जैसे मानो चमत्कार हो गया, और उस चमत्कार ने अब धीरे धीरे बनारस की आबो हवा को बदलने का काम शुरू कर दिया है। तकरीबन प्रधानमंत्री को अगर हम देखें, 2014 में वो पहली बार सांसद बने और 2019 में दोबारा सांसद बने, तो उसके बाद से बहुत कुछ बनारस जो है वो बदल गया है। समस्याएं हर जगह होती हैं, यहां भी होंगी, बहुत सारी समस्याएं अभी बची होंगी जिसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन बदलाव की बयार जो है वो यहां बह रही है। और मैं समझता हूं कि लोगों का मानसिक जो बदलाव है, जैसे पहले ये होता था, पान लगभग यहां ज्यादातर लोग खाते थे और कहीं भी आप देखिए उस पान की पीक आपको नजर आती थी, लेकिन अब लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है और वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार और बनारस को संवारने में लगे। बहुत सारे लोग खड़े हैं हमारे पास, हम चाहते हैं कि वो लोग भी आए। आप लोग भी आइए प्लीज। हाँ, मैं चाहता हूँ आइए प्लीज, आइए, आ जाइए, बुला लो, आओ भाई। ये देखिए, ये सारे के सारे लोग घूमने के लिए आए हैं। ये सारे के जो सारे लोग हैं सुबह बनारस को देखने के लिए आए हैं 80 घाट पे। तो आइए बैठे। कहाँ से आ रहे हैं आप? बस यही पास से भोजूवीर से जी। बनारस सुबह रोज आते हैं? नहीं, रोज नहीं आते हैं, दीपावली के उपलक्ष्य में आए हैं। आज पूर्णिमा था इसलिए आ गए। आज पूर्णिमा था इसलिए आ गए? हाँ। तो सुबह बनारस आपको लगता है कि बनारस की सुबह बहुत ही शानदार है? एकदम शानदार है। अगर हम कहना चाहेंगे, अगर बनारस के बाहर जो लोग हैं एक बार आके बनारस को देखे, समझे, तब समझ में आएगा कि बनारस क्या है। बनारस क्या है जी। निश्चित रूप से बड़ा आवश्यक है कि एक बार जो बाहर के लोग हैं वो आए, बनारस को देखें, समझे, तो वो तब उनको पता चलेगा कि बनारस क्या है। प्रिया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से वापस लौटते हैं। जी, तो हम आपको आगे भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।